गांव के ठीक बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसे सब सम्मान से बाबा बरगद कहते थे। नन्हे ज़ैन को आज भी अपने दादाजी की वो बात याद थी कि ये पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं, बल्कि हमारे बुजुर्गों की जिंदा यादगार है, जिसने हमारी कई पीढ़ियों को अपनी छांव में पलते देखा है। लेकिन एक दिन गांव में अचानक शोर मच गया। शहर से कुछ लोग बड़ी बड़ी मशीनों और नक्शों के साथ आए और ऐलान किया कि नई सड़क बनाने के लिए इस पुराने पेड़ को काट दिया जाएगा। ज़ैन का दिल धक से रह गया जब उसने देखा कि एक इंजीनियर ने बाबा बरगद के तने पर लाल रंग से एक्स का निशान लगा दिया है, जो मौत की निशानी लग रहा था। ज़ैन ने देखा कि बड़े बुजुर्ग खामोश थे और सब डरे हुए थे, लेकिन उसने फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेगा। वो गांव के एक एक घर गया, लोगों के हाथ जोड़े और उन्हें याद दिलाया कि इसी पेड़ के नीचे उनका बचपन गुजरा है और इसी की जड़ों ने हमारे गांव की मिट्टी को थाम रखा है। रात भीगी तो ज़ैन अकेला उस खामोश पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा, जैसे उसे आखिरी बार अलविदा कह रहा हो। उसे ऐसा लगा जैसे बाबा बरगद की शाखाएं उसे तसल्ली दे रही हों। सुबह हुई तो धूल उड़ती नजर आई। बड़ी बड़ी मशीनें और कुल्हाड़ियां लिए लोग पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे। अभी कुल्हाड़ी चलने ही वाली थी कि अचानक ज़ैन भागता हुआ आया और अपनी नन्ही बाहें फैलाकर उस लाल निशान के सामने खड़ा हो गया। इंजीनियर चिल्लाया, हट जाओ लड़के, ये कानून है। लेकिन ज़ैन टस से मस न हुआ। ज़ैन की ये हिम्मत देखकर जैसे पूरे गांव की गैरत जाग उठी। एक एक करके गांव की औरतें, बूढ़े और बच्चे अपने घरों से निकले और बाबा बरगद के इर्द गिर्द एक इंसानी दीवार बना। मशीनों का शोर थम गया, क्योंकि लोगों की मोहब्बत के सामने लोहा भी हार गया था। इंजीनियर ने अपना नक्शा लपेटा और मुस्कुराकर कहा, जहां इतनी मोहब्बत हो वहां रास्ता बदलना ही बेहतर है। आज भी वो बरगद का पेड़ गांव के दिल में धड़क रहा है। ज़ैन अब बड़ा हो गया है, मगर वो आज भी उसी की छांव में बैठकर अपने बच्चों को वही सबक सिखाता है कि कुदरत ईश्वर की अमानत है और इसे बचाना हमारा फर्ज है। याद रखिए, पेड़ कटते हैं तो बस्तियां उजड़ जाती हैं, और जब पेड़ बचते हैं तो जिंदगी मुस्कुराती है।